मनुष्य जन्म से ही पापी है। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 20 से 23। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। लोग उलझन में हैं और अपने भ्रम के मुताबिक जीवन जी रहे हैं। उद्धार पाने की सबसे अधिक संभावना किसकी है? वह जो खुद को बहुत बड़ा पापी मानता है। सबसे पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप खुद को किस रीति से देखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप अच्छे या बुरे हैं? क्या आप सोचते हैं सभी लोग अपने भ्रम में जी रहे हैं? आप जितना सोचते हैं उतने बुरे नहीं हैं और जितना सोचते हैं उतने अच्छे भी नहीं हैं। तो फिर विश्वास का अच्छा जीवन कौन जी सकता है? क्या वह व्यक्ति जो अपने आप को बहुत ही अच्छा मानती है, या फिर वो व्यक्ति जो अपने पाप को बुरा मानता है? यह बात का है, मुझे आपको दूसरा प्रश्न पूछना है। उद्धार पाने की सबसे ज्यादा संभावना किसकी है? वह जिन्होंने बहुत पाप किए हैं या फिर वो जिन्होंने बहुत कम पाप किए हैं? जो व्यक्ति स्वीकार करता है कि उसने अनगिनत पाप किए हैं, वह उद्धार पाने के लिए संभवित है, क्योंकि वह स्वीकार करता है कि वह पापी है। ऐसे व्यक्ति यीशु के द्वारा तैयार किए गए छुटकारे के वचनों को स्वीकार कर सकते हैं। जब हम सचमुच अपने आप को देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम केवल पापों का एक ढेर हैं। मनुष्य कौन है? मनुष्य कुकर्म करने वालों का वंश है। यशाया 59 में लिखा है कि मनुष्य का मन हर प्रकार के अधर्म से भरा हुआ है। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य पापों का ढेर है। लेकिन अगर हम मनुष्य को पापों के ढेर के रूप में देखें, तो कई लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे। पर इंसान कुकर्म करने वालों का वंश है, यह परिभाषा सही है। अगर हम ईमानदारी से खुद को देखें, तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि हम बहुत दुष्ट हैं। जो लोग अपने आप से ईमानदार हैं, वो यही निष्कर्ष पर आएंगे। फिर भी ऐसा लगता है कि कई लोग यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि वो पापों का ढेर है। कुछ लोग आरामदायक जीवन जी रहे हैं क्योंकि वो लोग अपने आप को पापी मानते ही नहीं है। हम कुकर्म करने वाले लोग हैं, इसलिए हमने पापी सभ्यता का निर्माण किया है। अगर ये सच नहीं होता तो फिर हम पाप करने से शर्मिंदा होते, मगर हम में से कई लोग पाप करने से शर्मिंदा नहीं होते। फिर भी उनकी अंतरात्मा को पता है। हर एक व्यक्ति के पास अंतरात्मा है जो उनको कहता है कि यह शर्मनाक है। आदम और हव्वा ने पाप करने के बाद अपने आप को पेड़ों के पीछे छिपा लिया। आज कई पापी लोग हमारी नीच संस्कृति के पीछे छिप गए हैं। हमारी पाप की संस्कृति, वह परमेश्वर के न्याय से बचने के लिए अपने पापी साथियों के बीच छिप जाते हैं। लोग अपने ही भ्रम से धोखा खाते हैं। वह अपने आप को दूसरों से ज्यादा धर्मी मानते हैं, इसलिए जब वो बुरी खबर सुनते हैं तब गुस्से से चिल्लाते हैं। कोई व्यक्ति इस तरह की बात कैसे कर सकता है? कोई बेटा अपने माता पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वे खुद मानते हैं कि वे ऐसी बातें नहीं कर सकते। प्रिय मित्रों, आपके लिए खुद को जानना इतना कठिन है। वास्तव में हमें खुद को जानने के लिए सबसे पहले पापों की माफी प्राप्त करनी चाहिए। अपने मनुष्य स्वभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करने में हमें लंबा समय लगेगा, और हम में से कई लोग तो ऐसे हैं जो मरते दम तक इस बात को नहीं जान पाएंगे। खुद को जाने। जो खुद को नहीं जानता वो किस रीति से जीवन जीते हैं? वह अपने पापों को छुपाकर कपटियों की भांति जीवन जीते हैं। कई बार हमारा सामना ऐसे लोगों से होता है जो सचमुच अपने आप को नहीं जानते। सोक्रेटिस ने कहा है, अपने आप को पहचानिए। हालांकि हम में से कई लोग नहीं जानते कि हमारे हृदय में क्या है। हत्या, चोरी, लोभ, दुष्टता, छल, कपट, कुदृष्टि आदि। जो हमने आप को नहीं जाना, उसके होठों पर सांप का जहर होता है, लेकिन वो अच्छाई की बात करता है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह एक अनिवार्य पापी के रूप में पैदा हुआ है। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अपने वास्तविक स्वभाव के बारे में जानते नहीं हैं। उन्होंने अपने आप को धोखा दिया है और पूरी तरह से अपने ही धोखे में लपेटकर अपने जीवन का अंत करते हैं।
वे नहीं जानते कि अपने ही धोखे के कारण वो खुद को नरक में धकेल रहे हैं। लोग लगातार जीवन भर पाप उगलते रहते हैं। क्यों वह नरक में जाते हैं? क्योंकि वह अपने आप को नहीं जानते। आइए मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 21 से 23 देखें। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, दुष्टता, लोभ, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। मनुष्य का मन उसकी मां के गर्भ से ही बुरे विचारों से भरा होता है। आइए हम कल्पना करें कि व्यक्ति का मन शीशे के प्याले से बना हुआ है और कोई गंदे तरल पदार्थ से यानी कि हमारे पापों से लबालब भरा हुआ है। जब यह व्यक्ति आगे पीछे जाएगा तो क्या होगा? गंदा तरल पदार्थ अर्थात पाप चारों ओर फैल जाएगा। जैसे जैसे व्यक्ति आगे पीछे होगा वैसे वैसे पाप चारों ओर फैलता जाएगा। हम जो पापों का ढेर है अपना जीवन ऐसे ही बिताते हैं। हम जहां कहीं भी जाते हैं वहां पाप करते हैं। हम जीवन भर पाप करते रहते हैं क्योंकि हम पापों का ढेर हैं। समस्या यह है कि हमें पता नहीं है कि हम पापों का ढेर हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो हम पाप का बीज है। हम पापों का ढेर है और जन्म से ही हमारे हृदय में पाप है। पाप का ढेर छलकने के लिए तैयार है। फिर भी लोग मानते नहीं है कि वह स्वाभाविक रूप से पापों से भरे हुए हैं। वे सोचते हैं कि दूसरे लोग उनको पाप करने के लिए नेतृत्व करते हैं। वह खुद पापी नहीं है। जब इंसान पाप करता है तब वह सोचता है कि पापों को साफ करने के लिए उन्हें केवल खुद को साफ करने की जरूरत है। वे हर बार पाप करने के बाद खुद को साफ करते रहते हैं और खुद को कहते हैं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हम अपने आप को साफ करते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि हम बार बार पाप करें? हमें उसे बार बार साफ करना पड़ेगा। जब प्याला पाप से भर जाता है तब बार बार वो छलकता रहता है। बाहर से साफ करने का कोई मतलब नहीं। जब तक प्याला पापों से भरा हुआ है तब तक वह धार्मिक कर्म करने के द्वारा अपने आप को बाहर से भले ही चाहे कितनी बार साफ कर ले, उसका कोई मतलब नहीं। हमने इतने सारे पापों के साथ जन्म लिया है कि अब हमारा हृदय खाली नहीं होगा, फिर चाहे हम कितने ही पाप रास्ते में फेंक क्यों न दे। इसलिए हम जीवन भर पाप करते ही रहते हैं। जब तक किसी व्यक्ति को यह पता नहीं चलता कि वो पापों का ढेर है, तब तक वो इंसान अपना पापी स्वभाव छुपाता रहेगा। हर एक मनुष्य के हृदय में पाप है और वो बाहर की सतह साफ करने से नहीं जाता। जब हम छोटा पाप बिखेरते हैं तब हम कपड़े से उसे साफ करते हैं। जब हम फिर से बिखेरते हैं तब हम पोछे से साफ करते हैं, उसके बाद तौलिए से और फिर कंबल से साफ करते हैं। हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि यदि हम बार बार इसे साफ करेंगे तो वह साफ हो जाएगा, लेकिन वास्तव में वो बार बार बिखरता रहेगा। आपको क्या लगता है ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा हमारे मृत्यु तक चलेगा। इंसान अपनी मौत के दिन तक पाप करता रहता है। इसलिए हमें छुटकारा पाने के लिए यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा। छुटकारा पाने के लिए हमें सबसे पहले खुद को पहचानना होगा। कौन यीशु का आभार पूर्वक प्रेम पा सकता है? जो पापी अंगीकार करे कि उसने बहुत ही बुरे काम किए हैं। आइए हम दो इंसानों को देखते हैं जो गंदे तरल पदार्थ से भरे हुए दो शीशों के प्याले जैसे हैं। दोनों प्याले पाप से भरे हुए हैं। उसमें से एक अपनी तरफ से देख के कहता है, ओह मैं कितना पापी हूं। फिर वो छोड़कर किसी ऐसी व्यक्ति की खोज करेगा जो उसे मदद कर सकता है। लेकिन दूसरा सोचता है कि वो वास्तव में दुष्ट नहीं है। वो अपने अंदर के पाप के ढेर को देख नहीं सकता और सोचता है कि वो पापी नहीं है। वो जीवन भर बिखरा हुआ साफ करता रहेगा। वह एक तरफ साफ करता है और फिर दूसरी तरफ, इसके बाद तुरंत तीसरी ओर घूमता है। ऐसे कई लोग हैं जो सावधानी से अपना जीवन जीते हैं, चारों ओर न बिखरे इस बात के लिए वो जितना हो सके उतना कम पाप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हृदय में अभी भी पाप है। ऐसा करने से क्या लाभ होगा? सचेत रहने से वो स्वर्ग के नजदीक नहीं जाएंगे, लेकिन सचेत रहना उनको नरक की ओर लेकर जाएगा। प्रिय मित्रों, सचेत रहना केवल नरक की ओर ही लेकर जाता है। हमें यह सबक हृदय में रखना चाहिए। जब इंसान सचेत होता है तब उनके पाप ज्यादा बिखरते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो पापी तो है ही। मनुष्य के हृदय में क्या है?
पाप, अनैतिकता, हाँ। चोरी, हाँ। अहंकार, हाँ। हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन अंगीकार कर सकते हैं कि हम पापों के ढेर हैं। खास तौर पर तब जब हमें कोई सिखाता नहीं है, लेकिन फिर भी हम खुद को कुकर्म करते हुए देख सकते हैं। शायद जब हम छोटे हो तब हमें यह बात स्पष्ट न लगे, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, तब जब हम स्कूल कॉलेज जाते हैं और आगे जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारे अंदर जो कुछ भी है वो पाप है। क्या ये सच नहीं है? ईमानदारी से कहूं तो हमारे पापी स्वभाव को छिपाना असंभव है। सही है ना? हम पाप बिखेरते ही रहते हैं, फिर हमें पछतावा होता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि वास्तव में बदलना हमें असंभव लगता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सब पापों के ढेर के साथ पैदा हुए हैं। हम केवल सचेत रहने से शुद्ध नहीं हो सकते। संपूर्ण छुटकारा पाने के लिए हमें यह जानने की जरूरत है कि हमने पापों के ढेर के रूप में जन्म लिया है। केवल वही पापी उद्धार पाएगा जो यीशु के द्वारा तैयार किए गए छुटकारे को स्वीकार करता है। जो ऐसा सोचते हैं कि मैंने ज्यादा गलत पाप नहीं किया, वो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि यीशु ने उनके सारे पापों को ले लिया है और इसलिए वो नरक में जाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। हमें जानना चाहिए कि हम में से हर एक व्यक्ति के अंदर पाप का ढेर है, क्योंकि हम उसके साथ ही पैदा हुए हैं। यदि कोई सोचता है कि मैंने कोई ज्यादा गलत काम नहीं किया, लेकिन केवल इस छोटे पाप से छुटकारा मिल जाए, तो क्या वो पाप से आजाद हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। जो इंसान छुटकारा पा सकता है, वो जानता है कि वो पापों का ढेर है। वह संपूर्ण रीति से विश्वास करता है कि यीशु ने यरदन में बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारे सारे पापों को ले लिया और जब वो हमारे लिए मरा, तब उसने पापों का मूल्य चुका दिया। हमें छुटकारा मिला या ना मिला, लेकिन हम सब भ्रम में ही जी रहे हैं। हम पापों का ढेर हैं। हम केवल तब ही छुटकारा पा सकते हैं जब हम विश्वास करें कि यीशु ने हमारे सारे पापों को ले लिया है। परमेश्वर ने थोड़ा सा पाप रखने वाले को भी छुटकारा नहीं दिया। कौन परमेश्वर को धोखा देता है? वह जो प्रतिदिन के पापों के लिए माफी मांगता है। जिनके अंदर थोड़ा सा भी पाप है, उनको परमेश्वर ने छुटकारा नहीं दिया। जो कहते हैं कि परमेश्वर मेरे अंदर केवल एक छोटा सा पाप है, उनकी ओर परमेश्वर देखता भी नहीं है। वो उन लोगों पर दया करता है जो कहते हैं कि परमेश्वर, मैं पापों का ढेर हूं, मैं नरक में जा रहा हूं, कृपा करके मुझे बचाइए। संपूर्ण पापी जो कहते हैं परमेश्वर, अगर तू मुझे बचाएगा तो ही मैं बच पाऊंगा। अब मैं और पश्चाताप की प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं बार बार पाप करता हूं। कृपा करके मुझे बचा लीजिए। परमेश्वर उनको बचाता है जो पूर्ण रूप से उस पर निर्भर हो। मैं भी हर दिन पश्चाताप की प्रार्थना करता था, लेकिन पश्चाताप की प्रार्थना ने मुझे कभी पापों से आजाद नहीं किया। इसलिए मैं परमेश्वर के आगे घुटनों के बल गिर गया और प्रार्थना की, परमेश्वर, कृपा करके मुझ पर दया कीजिए और मेरे सारे पापों से मुझे बचाइए। जो व्यक्ति इस रीति से प्रार्थना करेगा, वह बच जाएगा। वो परमेश्वर के छुटकारे और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास करेंगे। वो बच जाएंगे। परमेश्वर केवल उन लोगों को बचाएगा जो खुद को पहचानते हैं कि वह पापों का ढेर है और कुकर्म करने वालों के वंश है। जो कोई भी कहता है कि मैंने केवल छोटा सा पाप किया है, कृपा करके मुझे माफ कीजिए, वो अभी भी पापी है और परमेश्वर उनको नहीं बचा सकता। परमेश्वर केवल उन लोगों को बचाता है जो अंगीकार करते हैं कि वो पूर्ण रूप से पापों के ढेर हैं। यशायाह 59:1 और 2 में लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हम पापों के ढेर के साथ पैदा हुए हैं, इसलिए परमेश्वर हमें प्रेम भरी निगाहों से नहीं देखता है। इसलिए नहीं कि उसका हाथ छोटा हो गया है या उसके कानों ने सुनना बंद कर दिया है, बल्कि इसलिए वो हमारी माफी की प्रार्थना न सुन सके। परमेश्वर हमें कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्योंकि हमारे हृदय में बहुत सारे पाप हैं, इसलिए हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, भले ही दरवाजा खुला क्यों ना हो। अगर हम जो पाप के ढेर से भरे हुए हैं, बार बार पाप करने के बाद माफी मांगेंगे,
तो परमेश्वर को अपने बेटे को बार बार मारना पड़ेगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो ऐसा करे। वो कहता है, तुम हर दिन अपने पापों के साथ मेरे पास मत आओ। तुम्हें अपने सारे पापों से छुड़ाने के लिए मैंने मेरे बेटे को भेजा है। आपको केवल समझना है कि उसने आपके पाप कैसे लिए और उस सत्य को स्वीकार करना है, और फिर उद्धार पाने के लिए पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करना है। मेरे लोगों, मैंने तुम्हें दिया हुआ यह सबसे महान प्रेम है। परमेश्वर हमें कहता है कि मेरे बेटे पर विश्वास करो और अपने पापों की माफी पाओ। मैंने तुम्हें परमेश्वर ने तुम्हारे सारे पापों और अपराधों के प्रायश्चित के लिए मेरे बेटे को भेजा है। मेरे बेटे पर विश्वास करो और उद्धार प्राप्त करो। जो नहीं जानते कि वो खुद पापों का ढेर है, वो अपने छोटे पापों के लिए भी माफी मांगते हैं। उनके पाप कितने भयंकर है, वो जाने बिना वो लोग परमेश्वर के आगे जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, कृपा करके इस छोटे पाप के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। वो लोग ऐसी प्रार्थना करके खुद को भी धोखा देते हैं। हम केवल एक बार पाप नहीं करते, लेकिन मरते दम तक करते रहते हैं। हमें अपने जीवन के आखिरी दिन तक माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हम पाप करना बंद नहीं कर सकते और हमारा शरीर मौत के दिन तक पाप की गुलामी करेगा। एक छोटे से पाप की माफी की समस्या को सुलझा नहीं सकती, क्योंकि हम हर दिन अनगिनत पाप करते हैं। इसलिए पाप से स्वतंत्र होने का केवल एक ही रास्ता है कि हम अपने पाप यीशु पर डाल दें। मनुष्य का स्वभाव कैसा है? वो पापों का ढेर है। बाइबल मनुष्य के पापों को गिनती में लेता है। यशायाह नबी की किताब 59वां अध्याय वचन 3 से 8 में लिखा है, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां धर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे सांपिन के अंडे सेते और मकड़ी के झाले बुनते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है, और जब कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सपोला निकलता है। उनके झाले कपड़े का काम न देंगे, न वे अपने कामों से अपने को ढांप सकेंगे, क्योंकि उनके काम अधर्म की ही है और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। वे बुराई करने को दौड़ते और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ है, उजाड़ और विनाश की उनके मार्गों में है। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं है, और न उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति न पाएगा। इंसानों की उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है, और वो अपने जीवन भर जो कुछ भी करते हैं वह पाप से भरा हुआ होता है। और हमारी जीभ झूठ बोली है। हमारे मुंह से जो कुछ भी निकलता है वो सब झूठ है। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 44 में लिखा है, जब शैतान झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। जो नया जन्म पाए हुए नहीं है वो कहेंगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं सच में कहता हूं, मैं जो कुछ भी कहता हूं सच कहता हूं। लेकिन वो जो कुछ भी कहते हैं वह सरासर झूठ है। जैसे लिखा है वैसे ही। जब शैतान झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। इंसान खोखले शब्दों पर विश्वास करता है और झूठ बोलता है। मनुष्य दुष्टता को पहन लेता है और अन्याय को जन्म देता है। वे सांपिन के अंडे सेते और मकड़ी के झाले बनाते हैं। परमेश्वर कहता है, जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता, और जब कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सपोला निकलता है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे हृदय में सांपिन के अंडे हैं। सांपिन के अंडे। तुम्हारे हृदय में दुष्टता है। इसलिए हमें पानी और लहू के सुसमाचार पर विश्वास करके छुटकारा पाने की आवश्यकता है। जब भी मैं परमेश्वर के बारे में बात करना शुरू करता हूं, तब ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं, अरे प्रिय, कृपा करके परमेश्वर के बारे में मुझसे बात मत कर। हर बार मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं, पाप छलक कर बाहर आ जाता है। वे बाहर उमड़ पड़ता है। मैं कहीं पर भी पाप छलकाए बिना एक कदम भी नहीं चल सकता। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं पापों से भरा हुआ हूं। मैं बेबस बन जाता हूं। इसलिए मेरे सामने परमेश्वर की बात ना करो। यह मनुष्य अच्छी तरह जानता है कि वो पापों का ढेर है,
लेकिन वो यह बात नहीं जानता कि परमेश्वर ने अपने प्रेम के सुसमाचार से उसे पूरी रीति से बचा लिया है। जो जानते हैं कि वो पापों का ढेर है, केवल वही लोग बच पाएंगे। वास्तव में हर इंसान इस व्यक्ति के जैसा है। प्रत्येक मनुष्य जहां जाता है वहां पाप बिखेरता है। पाप छलकते हैं क्योंकि हर एक मनुष्य पापों का ढेर है। ऐसे अस्तित्व से बचने का एकमात्र रास्ता है परमेश्वर की सामर्थ। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? जो लोग दुख में, सुख में या आरामदेह जिंदगी में पापों को बिखेरते रहते हैं, वह केवल यीशु के द्वारा ही बच सकते हैं। यीशु हमें बचाने के लिए आया। उसने आपको सारे पापों को पूरी तरह मिटा दिया है। आप पापों का ढेर है, यह अंगीकार करें और उद्धार पाएं।